नमस्ते, ओम प्रणाम। हम एक पाषाण देख रहे हैं और बहुत गहराई में ये पाषाण पृथ्वी सतह पर चपका हुआ है। भगवान नीलकंठ के पावन पवित्र परिक्षेत्र से मंडूकी, ये माँ भुवनेश्वरी का वो गोदी है, प्राकृतिक गोदी मवेशी को। और ये स्थान देख रहा हूँ जहाँ पर गौथ नाम की जड़ी बूटी ज़्यादा पाई जाती है, गौमूत्र जैसा। ये पाषाण में आप महसूस करेंगे कि बहुत सी आकृतियाँ हैं। मानव अध्ययन में क्या संभव हो सकता है, कितने निर्जीविता में सजीविता आपके उपस्थित हो सकती है, ये अपने अंगीकार करने पर निर्भर करता है। परमात्मा की आवृत्तियाँ प्रतिपल प्रतिक्षण हैं। ये मंडूकी गोदी पाषाणों के चिन्ह देख रहा हूँ जो प्राकृतिक हैं, और इतने बड़े बड़े ये पाषाण हैं, ये अंदर कितने छिपे होंगे कोई पता नहीं है। क्या आप कामधेनु माता को देखे थे? क्या भगवान कृष्ण के रूप में, क्या चैतन्य प्रभुपाद के वात्सल्य भक्ति रस में, क्या श्री कृष्ण के ऋषियों के, सप्त ऋषियों के, गौतम ऋषि की कामधेनु गाय से अनन्य अध्ययन पाएंगे, या भगवान शिव के नंदी से? ये समष्टि के उभरे हुए चिन्ह हैं और शाश्वत हैं, अजर अमर हैं। ये किसी के बनाए हुए नहीं, इसमें किसी ने कलाकारी नहीं करी। ये ज्योतिर्पिंडी, ये शिव का जो शाश्वत स्वरूप देख रहे हैं आप, आराध्य है परमात्मा। समझना हो तो समझ लो। आप जहाँ खड़े हो दुनिया के प्रपंच में हो, आप प्रपंच गिरा के परमात्मा में खड़े हो जाओ, वहीं परम आनंद में हो। मानवता स्वीकार करो। और प्रकृति माता है पूरी दुनिया की, वसुदेव कुटुंबकम, धरती माता हैं। वो कठमुल्लों की धरती माता नहीं है, गाय माता नहीं है, नंदी बाप हमारे नहीं है। देखो तुम्हारे ये नंदी बाप भी हैं और ये नंदी माता भी हैं, और ये पाषाण माता भी हैं और परमात्मा माता भी हैं। ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। हे मूर्खों, देखो पाषाण में परमात्मा है, शैल में, पहाड़ में, पत्थर में परमात्मा है। बिना परमात्मा के हम नहीं। परमात्मा में जल भी है, परमात्मा में अग्नि भी है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद, ये पानी देने वाले मोहम्मद वाला अली, जो अपना बखान कर पाएँ कम है। मरते मरते जितना ईश्वर के गुणगान गा पाएँ कम है। और ये अजर अमर शाश्वत हैं। कितना हम इन्हें देख पा रहे हैं और इनको अपना महसूस करा पा रहे हैं। परमपिता, जितनी गलतियां हो जाएं क्षमा करो, क्योंकि आपके अंग अंग में, आपके कण कण में, जर्रे जर्रे में आप हो, आप ही आप हो। समष्टि में संसार है, संसार में समष्टि है। अपनापन क्या कर पाएगा? ये पाषाण में अनेक आकृतियों के साथ मैं देख पा रहा हूँ। और जैसी अवस्था में देखता हूँ, यहाँ मैन फल है, मदन फल है। ये मदन फल के दाने, बहुत से दाने, ये मदन फल का पेड़ है। और कैसा पेड़ होता है, कैसे दाने होते हैं? मैन फल। इसमें जो राणा दाना बोला जाता है, मैं ये देख रहा हूँ। इस प्रकार के राणे दाने मैं इनको भर के अपने बैग में, और सब उन माताओं बहनों को मैं संपूर्ण रूप से देता रहता हूँ। ये हैं राणा दाना, मैन फल, मदन फल। ये मैन फल, मदन फल किस वृक्ष में लगते हैं? ये सब उपहार स्वरूप एक दाने को आधा लीटर पाव भर पानी में भिगो दीजिए। 7-8 घंटे बाद उस पानी को पुलटिस बना के अंदरूनी शरीर में रखने से 10-15 महीने की या 10-15 साल की रुकी माहवारी 10-20 घंटे में साफ होके निकल जाता है कचड़ा। और ये फोड़ा फुंसी, घाव, सोराइसिस, एक्जिमा और कैंसर में इसके पानी से धुलाई करने से जहर ख़त्म हो जाता है और घाव भरने लगता है। सब गंदगी हट जाती है। इससे कपड़े धुले जाते हैं, इससे सर धुला जाता है, ये शरीर धुला जाता है। ये राणा दाना पूर्वकालिक ऋषि इसे बहुत ही प्रयोग करते थे। रीठा के बराबर इसका प्रभाव है, जबकि रीठा से बहुत अच्छा है। इंसान माने तो जर्रे जर्रे में परमात्मा है। ऐसी अवस्थाओं में इनके यहाँ से मैं दाना उठाता हूँ। उठाते समय सोच लो मैं किसकी संपत्ति आपको दे रहा हूँ। ये मूक हैं, मूक हों वाचाल पंगु गिरवर घाएं। परमात्मा कैसा है? न बोलते हुए कैसे बोलता है, न समझते हुए कैसे समझता है। आप करोड़पतियों की फैक्ट्री से गिरफ्तार हो चुके हो। आप इस परमात्मा की प्रकृति का आलिंगन करो। यहाँ पर बहुत रहस्य हैं। इन वृक्षों में मैं सदैव देखता हूँ, ये वृक्ष ऐसे ऐसे हैं यहाँ पर
जो 200-400 फीट नीचे परमात्मा की आवृत्ति को ढके हुए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा नज़दीक जा कर के। मैं उन पाषाणों के नज़दीक पहुँच कर के वृक्षों को देख रहा हूँ, जिन वृक्षों की आवृत्तियाँ इस प्रकार पाषाणों को अपने आप में ग्रहण किए हुए हैं। आप देखेंगे 1-2 किलोमीटर नीचे माँ गंगा का अविरल प्रवाह, ऋषिकेश शहर का प्रसारण और पूरा घना शहर बसा हुआ। माँ गंगा यहाँ आगे जाके घाटी के रूप में प्रवाहित होकर सप्तऋषि नील धारा में गई है। इन पाषाणों को हम देखते हैं। इनमें नंदी हम देख चुके हैं। इसके बाद में फूल देखा है जड़ों के रूप में। स्वास्थ्य को ओम प्रणव का आवाहन देख रहा हूँ और देख रहा हूँ यहाँ पर ये बहुत पुराना बड़ा जैसे हाथी का मूल होता है, हाथी की सवारी कर रहे ये पीपल वृक्ष है। और ये पीपल वृक्ष 100-200 फीट नीचे तक जड़ें ले जाके रोके हुए हैं। पूरा मणिकूट पर्वत का हिमालय का परिमंडल परिक्षेत्र पूरे तरीके से आप देख सकेंगे। ये वृक्ष कैसे अपने आप में पिरोए हुए है और कितनी ऊंचाइयों तक इसने पृथ्वी तत्व को रोक रखा है। यहाँ से हम देखते हैं कितनी गहराई नीचे तक ये पूरा यही वृक्ष की जड़ें इस प्रकार चली गई हैं 1-2 किलोमीटर नीचे तक। ये पूरा शहर है। परमात्मा ने प्रकृति को कैसे रोका, पृथ्वी को कैसे रोका, वनस्पति के जरिया। ये मालूलता देख रहा हूँ, ये पीपल वृक्ष की आवृत्ति मैं देख पा रहा था। ये सब प्रतिध्वनि परमात्मा की प्रतिपल प्रतिक्षण हमारे बीच में उपस्थित रहती है। इस प्रतिपल प्रतिक्षण की आवृत्ति को परमात्मा की कैसे आप अंगीकार कर पा रहे हैं? यदि हिमालय की जड़ी बूटियों को और काढ़ा चूर्ण चटनी को आप ग्रहण करते हैं, यहाँ हिमालय वासी हमारे गांव घर के हर व्यक्ति सैकड़ों जड़ी बूटियों का परीक्षण करना जानते हैं। 10-20 जड़ी बूटियों का मिला जुला काढ़ा चटनी चूर्ण लगाते पीते हैं और निरोग रहते हैं। उनमें से मैं अपने नागरिकों में जानना चाहूँगा आपके समक्ष। भाई हमारे सुशील जी हैं हमारे गांव कुठार से। कुछ सुशील भाई जी, आप काढ़ा पी रहे हैं आजकल 48 मूला काढ़ा, और वो उसका प्रभाव कैसा पता चल रहा है, क्या है? अच्छा है सर। उसमें पुनर्नवा है, गिलोय है, बसिंग है, अनन्य ऐसी जो हिमालय की ये दिव्य आयुर्वेदें हैं, ये सब आयुर्वेदें उसमें पिरोई हुई हैं। जो इंसान 48 जड़ी बूटियों का काढ़ा पी लेता है उसका जीवन पीते पीते ऊर्जावान होने लगता है और सर्दी गर्मी बरसात की कमजोरी तुरंत ख़त्म होती है, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलने लगती है। ये आयत की परमात्मा का परमात्मा नामा है। देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस वृक्ष के अंदर लिखा है। न मानो अरबी फारसी वाले देख लो, हमारे में तो प्रणव ओम है, अनावृत्तियों में अनेक है, परमात्मा की प्रतिध्वनि है। ग्रहण करो, लाभ उठाओ, निरोग हो जाओ। ओम नमस्ते, ओम प्रणाम।